तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इसी दिन जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन का ऐलान किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। इसे लेकर मंगलवार को पीसीसी में बैठक हुई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन कर कांग्रेस बीजेपी को अपनी ताकत बताने जा रही है। सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को सौंपी गई है। इससे पहले 18 सितंबर को जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के शहीदी दिवस पर बीजेपी के आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। शाह के बाद अब मोदी के दौरे को लेकर भी आदिवासियों को 2023 के चुनाव के लिए लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वजह यह है कि राज्य में 43 समूह वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और ये एक अच्छी और बड़ी पहल है, बड़ी राहत दी जाएगी आदिवासियों को सरकार की तरफ से। क्या लगता है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल, 2018 के इलेक्शन में जिस प्रकार से आदिवासी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, अब 2023 के इलेक्शन में वो सीटों पर बीजेपी किस प्रकार से जीत दर्ज कर सके, उनको नुकसान ना हो, इसको लेकर आदिवासी जनजाति का एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित होने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में पूरे मध्य प्रदेश में अवकाश की भी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का भी जनजातीय सम्मेलन जबलपुर में होने जा रहा है। इसके पहले आदिवासियों के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे आदिवासी वोट बैंक के लिए जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की राजनीति और सियासत शुरू हो चुकी है कि यहाँ पे आदिवासियों को जो साधा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 23 के इलेक्शन में आदिवासी किसके साथ जाता है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कुलभूषण, क्योंकि देखिए 15 नवंबर को दोनों की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जनजातीय सम्मेलन किया जाएगा और ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी को आदिवासियों की तरफ से एक बड़ा झटका लगा था। ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है आदिवासियों को साधने की, उन्हें लुभाने की। क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस पर इसका क्या कुछ असर देखा जा सकता है? देखिए, अभी फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से आदिवासी जो जनजाति वर्ग है उनके लिए तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे जिस प्रकार से उपचुनाव में आदिवासी वोट बैंक का फायदा जरूर बीजेपी को मिला है, लेकिन 23 के पहले बीजेपी और कांग्रेस जो है तमाम रणनीति हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल कुलभूषण, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।